बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या मेरी दुलारी। मम्मी क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है आपको। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो कहाँ करती हैं प्यार? मुझे याद भी नहीं है आपने मुझे कब प्यार किया था। और जब मैं रोती थी तब भी प्यार नहीं करती थी। हाँ वो तो इसलिए ताकि तुम दूसरे बच्चों की तरह ना नाजुक मिजाज ना बन जाओ। तुम शुरू में बहुत रोती थी, बाद में कभी नहीं रोई। आपको पता है मेरे सारे आंसू मेरे अंदर ही गुम हो गए। जल्दी ना उठो। आई बताए कितना प्यार करती हैं इज़हार समन से। वो तो अपने प्यार का इजहार करती हैं, मैं इजहार नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ अपनी औलाद से प्यार ना करती हो। अबू बकर, तुम यहाँ बैठे हो? जी 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 ममानी जी, क्यों यहाँ बैठना मना है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि भाभी कहना चाह रही है कि तुम आज घूमने फिरने नहीं गए समन के साथ। मेरा मतलब है इज़्ज़ा के साथ। वो कल ही तो हम लोग गए थे। क्यों समन और रिजा? हाँ, बहुत मजे किए थे हमने तो ये तो अच्छी बात है ना। इतने दिनों के बाद आए हो, अच्छी तरह घूमो फिरो, हवा खाओ। जी वो हवाई तो खाने गया था मैं अभी छत पर। छत पर? छत पर? हाँ हाँ, वहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत मजा आया। ढेर सारे कबूतर थे वहाँ पे। आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि आबदार ने इतने कबूतर पाल रखे हैं। वो तो है ही जाहिल गंवार। दुनिया में अगर कबूतर ना होते तो तोते पाल लेती। जल्दी कहेंगी। हाँ वो तो ऐसे ही है, बस हर वक्त खेल कूद कबूतरबाजी। मुझे तो बहुत गंदे लगते हैं कबूतर। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं कबूतर। हाँ वो इज़्ज़ा को भी कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो आबदार है ना, सही तरह सफाई नहीं रखती, बदबू फैलती है ना, इस वजह से कह रही है। हाँ मैं भी यही कहना चाह रही थी। अच्छा मुझे जरा एक काम याद आ गया। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जा कहाँ रहे हो इस वक्त? आप लोग इधर ही रहिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, 2 मिनट में, सिर्फ एक काम करके। थैंक यू। ये लें आपके लिए गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। मुझे तुमने क्यों जहमत की? वो अकरम ले आता ना चाय। क्यों? क्या मैं आपके लिए चाय नहीं लेके आ सकती? नहीं भाई, क्यों नहीं ला सकते? वैसे बहुत अरसे के बाद मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पी रहा हूँ। इसीलिए तो मैं जब तक यहाँ हूँ आपकी खिदमत का कोई मौका जाया नहीं करना चाहती। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और खुश रखे बेटी। अब्बा जान, एक खुशखबरी सुनाओ। क्या? अबू बकर ने आपकी लाडली पोती को पसंद कर लिया। लाडली यानी आबदार? जी हाँ, और सच पूछे तो मेरी दिली ख्वाहिश भी यही थी कि हसन भाई मरहूम की लाडली बेटी ही मेरी बहू बने। मैं उनकी आखिरी निशानी को अपने पास रखना चाहती हूँ। अब्बा जान, आप खुश नहीं हैं? नहीं बेटी, यकीन करो मैं तो बहुत खुश हूँ। तुमने बेटी होने का हक अदा कर दिया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को बांट कर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था अब्बा जान कि आपको मेरी ख्वाहिश पे कोई एतराज नहीं होगा।
बस अब किंजा भाभी की राय ले लें, आखिर वो आबदार की माँ है। नहीं नहीं, किंजा भी मेरा ख्याल है उसे दूसरे रिश्ते पर कोई एतराज नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ। फिर भी अगर किंजा भाभी की राय ले ले तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। ठीक है, मैं उससे बात करूँ। मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी। वो क्या? मैं घर गया था। घर में तो? हाँ रूबी, मुझे यही बात बहुत परेशान कर रही थी। मैंने सोचा मुझे बीबी जान से बात करनी चाहिए। मैंने बाबा जान से बात की, उन्होंने कहा यहाँ आ जाओ। लेकिन बीबी जान तो बहुत नाराज थी। नाराज थी, लेकिन अब बाबा जान की वजह से कम नाराज है। ये तो अच्छी बात है। हमारा बेबी तो बहुत लकी है। देखना रूबी, इसकी वजह से बीबी जान का दिल हमारी तरफ से बिल्कुल साफ हो जाएगा। और यावर? अरे यार, वो तो बीबी जान की वजह से ऐसा कर रहा है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहा ना। खाना निकलवाऊं पापा जी? नहीं, अभी नहीं, कुछ देर के बाद। दोनों बच्चों के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाता है। इसीलिए तो मैं चाहती थी कि रूबी हमारे साथ रहे। छोड़ दो इस बात को बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं बाबा जान? अगर इस अहम मौके पर वो यहाँ मौजूद होती तो हम इस खुशी की खबर को किस तरह खुशामदीद कहते। कैसी कैसी खानदानी रस्में थी जो हम अदा करते। आपको याद है गालिब के पैदा होने की खबर सुनकर बीवी जान ने कैसे। हाजरा, तो क्या तुम बहू बेगम के साथ ये सब नहीं करोगी? इसका मतलब है तुमने उन्हें माफ नहीं किया। मैंने गालिब को माफ कर दिया। और बहू? वो इस खानदान की बहू नहीं रही, अब वो सिर्फ गालिब की बीवी है। तो तुम्हारे लिए बेटे और बहू में फर्क है। पापा जान, बेटा बेटा होता है और बहू। तुमने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। मैं तो समझा था कि तुम बहू को बेटी समझोगी। वो इस घर की बहू ना बन सकी तो बेटी कैसे बनेगी? ये मत भूलो कि वो हमारी आने वाली नस्ल की मां बनेगी। इसीलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं उस नस्ल पर उसका साया भी ना पड़ने दूं। अब्बा जान, आप आइए, बैठिए। जी जी राव। अब्बा जान, मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों जहमत की? नहीं बेटा, वो बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे सब्र नहीं हो सका। मैं कौन सी बात अब्बा जान? आबदार क्या वो नजर नहीं आ रही? वो छत पर अपने कबूतरों के साथ मशगूल है। उसने फिर कोई हरकत की क्या? नहीं 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 नहीं, मैं उसकी शिकायत करने नहीं बल्कि उसकी कोई खूबी बयान करने के लिए आया। खूबी? हाँ, उसकी किसी ऐसी खूबी ने एमन और उसके बेटे के दिल में जगह बना दी। एमन और? मैं समझी नहीं अब्बा जान। एमन ने अपने बेटे अबू बकर के लिए आबदार का हाथ मांगा। अब्बा जान,
तुम तो जानती हो कि अमन अपने बेटे के रिश्ते के लिए यहाँ आई थी रिश्ते देखने, तो अब उसने अपनी आबदार को पसंद कर लिया। अगर अब्बा जान आबदार तो जानता हूँ कि तुम यही कहोगे कि वो अभी छोटी है, तौर तरीके नहीं आते, सलीका कहोगे कि वो अभी छोटी है, तौर तरीके नहीं आते, सलीका नहीं आता। लेकिन बेटा, शादी के बाद हर लड़की तौर तरीके सीख जाती है, सलीका सीख जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हेमंत बाजी की इस ख्वाहिश पर मैं खुश हूँ या तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने तौर पर हेमंत को हाँ कह दी। वो तो तुमसे खुद बात करना चाह रही थी। बहू, तुम भी तो आबदार के रिश्ते के लिए परेशान थी ना, तो अब अल्लाह ताला ने ये वसीला बना दिया। बाकी बातें मैं हेमंत और तुम्हारे साथ बैठ के करूँगा। खाओ खाओ खाना 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 तुम खाना खाओ, खाना खाना। मुझे लगा कि आप शायद मुझे देखकर चली जाएंगी। क्यों? मेरा घर है, मेरी छत है, मैं क्यों जाऊं? मैं तो बस ऐसे ही जनरली। आपको लगा होगा कि मैं आपसे डर के चली जाऊंगी। नहीं तो फिर आप कोई ड्रैकुला तो है नहीं कि मैं डरपोक लड़कियों की तरह चीखें मारती हुई चली जाऊं। That's interesting। यानी आप एक बहादुर लड़की हैं। गुड, वेरी गुड। आपको कबूतर बहुत पसंद है? जाहिर है, छत पे मैं अब हाथी तो पालने से रही। हाथी? That's funny। वैसे आप इतने बेवकूफ हैं नहीं, कितने बेवकूफाना सवाल पूछते हैं। अच्छा, तो फिर कैसा लगता हूँ मैं आपको? प्लीज आप ये मत कहिएगा कि ये भी एक बेवकूफाना सवाल था। बेवकूफ, मिल गया जवाब। बेवकूफ यानी जोड़ी जमेगी। कूल। बहुत भूख लग रही है, खाना बना लिया आपने? अम्मी क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मुझे तो यही समझ में नहीं आती कि सारी परेशानियां मेरे नसीब में क्यों लिखी हैं। अब क्या हो गया, बताएं तो सही। अहमद भाभी ने अब्बू बकर से तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा और अब्बा जान ने हामी भी कर दी है। क्या? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने क्या कहा? ये अब्बू बकर ना, आप लोग मेरे से पूछे बिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें बता रही हूँ। अब मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अब्बू बकर से। मुझे कोई नहीं करनी शादी वादी, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं क्या करती, क्या बोलती अब्बा जान? मैंने तो उन्हें किसी अच्छे रिश्ते के लिए कहा था। मुझे क्या पता था कि अमन अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग लेगी। जो भी बोलती हैं आप, मैंने आपको बता दिया मैंने शादी नहीं करनी। मैं आप पे बोझ हूं ना, इसलिए आपने किया है ना ऐसा कुछ। नहीं आता, तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं हो। हर माँ के लिए सबसे बड़ी आजमाइश यही होती है कि वो अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करे और फिर
उसे घर रुखसत कर दे। दुनिया की सारी माँ यही करती हैं। मैंने कहीं नहीं जाना और ना ही मैंने शादी करनी है। मैं दादा जान से खुद बात करूंगी। हाँ, आबदार, आओ बेटा, आओ आओ। मैं आप पे बोझ हूं ना? आप और अम्मी मुझे बर्दाश्त कर करके थक गए हैं ना? अरे नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, इसीलिए आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आपने मेरा रिश्ता उस अबू बकर के साथ क्यों तय किया है? अच्छा तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें शादी पर एतराज है या इस रिश्ते पर? दादा जान देखिए, मैं मजाक नहीं करी। मुझे शादी नहीं करनी और कभी भी नहीं करनी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, रो नहीं, चलो शाबाश, आओ बैठो। बेटी तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला बेटी क्यों पैदा करता है? वो जब किसी से बहुत खुश होता है तो अपनी रहमत को बेटी की शक्ल में उस घर में भेज देता है। और फिर वो क्या करता है, वो उस रहमत को किसी दूसरे घर का नसीब बना देता है। लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि उस बेटी की रहमत को अच्छी तरह पालें पोसें, अच्छी तरबियत करें, पढ़ाएं लिखाएं, और जब वो बड़ी हो जाए तो उसे दूसरे घर भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। यही अल्लाह का हुक्म है और यही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तुम कहो क्या हम इस अपनी जिम्मेदारी को मानेंगे? बेटी यही माँ बाप की असल आजमाइश इम्तिहान होता है और उसे पूरा करना उनका फर्ज। तुम बेफिक्र रहो, बहुत अच्छा समझदार काबिल लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। दादा जान, चुप। तुम अपने दादा जान की बात नहीं मानोगे? अपने दादा जान की बात मानोगी ना तुम? आबदार, तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मैं फिर रो दूंगा। सच मानो मेरी बेटी, अबू बकर तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बहुत ख्याल रखेगा। मुबारक हो भाई। अभी आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब चले ये बताइए, आप मुझे डिनर पे कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, मैं तो आराम करूंगी। और मैं इसके बगैर कहीं जाऊंगा नहीं। जी शाह साहब। यावर, अब मजबूरी है, तुम्हें गुल को लेकर जाना होगा डिनर पे। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है आपके साथ डिनर एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ये तो डिनर करने के बाद ही पता चलेगा।
ये तो है। क्या बातें लेकर बैठ गए तुम लोग? चलो जाओ डिनर पे, देख लो। जाओ। जिस बच्ची को एमन ने अबू बकर के लिए पसंद किया है वो हसन की बेटी और मेरी लाडली आबदार। जिए मेरी दुलारी। मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी। वो क्या? मैं घर गया था। घर में तो? हाँ रूबी, मुझे यही बात बहुत परेशान करी थी। मैंने सोचा मुझे बीबी जान से बात करनी चाहिए। मैंने बाबा जान से बात की, उन्होंने कहा यहाँ आ जाओ। लेकिन बीबी जान तो बहुत नाराज थी। नाराज थी, लेकिन अब बाबा जान की वजह से कम नाराज है। ये तो अच्छी बात है। हमारा बेबी तो बहुत लकी है। देखना रूबी, इसकी वजह से बीबी जान का दिल हमारी तरफ से बिल्कुल साफ हो जाएगा। और यावर? अरे यार, वो तो बीबी जान की वजह से ऐसा कर रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहा ना। खाना निकलवाऊं बाबा जान? नहीं, अभी नहीं, कुछ देर के बाद। दोनों बच्चों के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाता है। इसीलिए तो मैं चाहती थी कि रूबी हमारे साथ रहे। छोड़ दो इस बात को बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं बाबा जान? अगर इस अहम मौके पर वो यहाँ मौजूद होती तो हम इस खुशी की खबर को किस तरह खुशामदीद कहते। कैसी कैसी खानदानी रस्में थी जो हम अदा करते। आपको याद है गालिब के पैदा होने की खबर सुनकर बीबी जान ने कैसे। हाजरा, तो क्या तुम बहू बेगम के साथ ये सब नहीं करोगी? इसका मतलब है तुमने उन्हें माफ नहीं किया। मैंने गालिब को माफ कर दिया। और बहू? वो इस खानदान की बहू नहीं रही, अब वो सिर्फ गालिब की बीवी है। तो तुम्हारे लिए बेटे और बहू में फर्क है। पापा जान, बेटा बेटा होता है और बहू। तुमने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। मैं तो समझा था कि तुम बहू को बेटी समझोगी। वो इस घर की बहू ना बन सकी तो बेटी कैसे बनेगी? ये मत भूलो कि वो हमारी आने वाली नस्ल की मां बनेगी। इसीलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं उस नस्ल पर उसका साया भी ना पड़ने दूं। अब्बा जान, आप आइए, बैठिए। जी जी राघव। अब्बा जान, मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों जहमत की? नहीं बेटा, वो बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे सब्र नहीं हो सका। मैं कौन सी बात अब्बा जान? आबदार क्या वो नजर नहीं आ रही? वो छत पर अपने कबूतरों के साथ मशगूल है। उसने फिर कोई हरकत की क्या? नहीं 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 नहीं, मैं उसकी शिकायत करने नहीं बल्कि उसकी कोई खूबी बयान करने के लिए आया। खूबी? हाँ, उसकी किसी ऐसी खूबी ने एमन और उसके बेटे के दिल में जगह बना दी। एमन और? मैं समझी नहीं अब्बा जान। एमन ने अपने बेटे अबू बकर के लिए आबदार का हाथ मांगा। अब्बा जान, तुम तो जानती हो कि एमन अपने बेटे के रिश्ते के लिए यहाँ आई थी, रिश्ते देखने।
तो अब उसने अपनी आबदार को पसंद कर लिया। अगर अब्बा जान आबदार तो मैं जानता हूँ कि तुम यही कहोगे कि वो अभी छोटी है, तौर तरीके नहीं आते, सलीका कहोगे कि वो अभी छोटी है, तौर तरीके नहीं आते, सलीका नहीं आता। लेकिन बेटा, शादी के बाद हर लड़की तौर तरीके सीख जाती है, सलीका सीख जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हेमंत बाजी की ख्वाहिश पर मैं खुश हूँ या तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने तौर पर हेमंत को हाँ कह दी। वो तो तुमसे खुद बात करना चाह रही थी। बहू, तुम भी तो आबदार के रिश्ते के लिए परेशान थी ना, तो अब अल्लाह ताला ने ये वसीला बना दिया। बाकी बातें मैं हेमंत और तुम्हारे साथ बैठ के करूंगा। खाओ खाओ खाना 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 तुम खाना खाओ, खाना खाना। मुझे लगा कि आप शायद मुझे देखकर चली जाएंगी। क्यों? मेरा घर है, मेरी छत है, मैं क्यों जाऊं? मैं तो बस ऐसे ही जनरली। आपको लगा होगा कि मैं आपसे डर के चली जाऊंगी। नहीं तो फिर आप कोई ड्रैकुला तो है नहीं कि मैं डरपोक लड़कियों की तरह चीखें मारती हुई चली जाऊं। That's interesting. यानी आप एक बहादुर लड़की हैं। गुड, वेरी गुड। आपको कबूतर बहुत पसंद है? जाहिर है, छत पे मैं अब हाथी तो पालने से रही। हाथी? That's funny. वैसे आप इतने बेवकूफ हैं नहीं, जितने बेवकूफाना सवाल पूछते हैं। अच्छा, तो फिर कैसा लगता हूँ मैं आपको? प्लीज आप ये मत कहिएगा कि ये भी एक बेवकूफाना सवाल था। बेवकूफ, मिल गया जवाब। बेवकूफ यानी जोड़ी जमेगी। कूल। आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे नहीं, तकल्लुफ मत किया कर। आजो। हाथ छोड़े मेरा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज सिट। आप जानना नहीं चाहेंगी कि मैंने आपको क्यों पसंद किया? क्यों? शायद आपकी खूबसूरती से ज्यादा मुझे आपकी सादगी पसंद है। बाज़-औक़ात हम सैकड़ों एक जैसे रंग के फूलों में से सिर्फ एक फूल को चुनने में बहुत वक्त लगा देते हैं, और कभी किसी एक को चुनने के लिए सिर्फ एक नजर काफी हो सकती है। लेकिन मुझसे तो सब नफरत करते हैं, तो फिर आपने ऐसे क्यों किया? गलत सोचती हैं आप। कोई आपसे नफरत नहीं करता। दादा जान, किंजा ममानी और
अम्मी सब आपसे प्यार करते हैं और मैं भी। मैं अपनी अम्मी को नहीं छोड़ के जा सकती। लेकिन अभी तो आपको कोई कहीं नहीं लेके जा रहा। मैं तो सिर्फ आपसे मंगनी कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस रिश्ते से आप राजी नहीं हैं तो मुझे रिजेक्ट करने का आपके पास पूरा राइट है। नाउ choice is yours. गालिब, मुझे कमरा सेट करना है। क्यों भाई, अच्छा खासा तो है। खालिद, मुझे बेबी का कमरा सेट करना है। ओके, तो क्या सोचा तुमने, कैसे सेट करना? मैं चाहती हूँ कि कमरे का कलर या तो ग्रीनिश ब्लू हो या लेमन येलो हो। Why don't you try पर्पल या पिंक? पिंक या पर्पल, ये तो लड़कियों के कलर्स होते हैं। मैं तो कोई लड़कों के ही रंग करवाऊंगी। मगर क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लड़का होगा। जी नहीं, हमारे यहाँ लड़की होगी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि हमारी बेटी हो, और वैसे भी इस घर में लड़की की जरूरत है। लेकिन बीबी जान को तो जायदाद का वारिस चाहिए ना। बीबी जान को ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। खालिद वो जागीरदार नहीं है। अरे नहीं यार, तुमने बीबी जान को बिल्कुल गलत समझा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बेटी हो या बेटा। उनके लिए तो ये काफी है कि वो उनके बेटे की औलाद होगी। लेकिन मुझे बेटा ही चाहिए। अरे क्यों भाई? क्योंकि इस खानदान को वारिस मैं ही दूंगी। शायद इसके बाद बीबी जान मुझे बहू मान ले। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। अपना और बहू बेगम का ख्याल रखना। ठीक। किससे बात कर रहे थे बाबा जान? गालिब से। खैरियत है वहां? हाँ सब खैरियत है, मगर क्या बाबा जान, क्या हुआ? हाजरा बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम रूबी की तरफ से दिल सख्त करके अच्छा नहीं कर रही हो? मेरे अंदर रूबी के लिए कोई जज्बा नहीं है, ना सख्त ना नरम। लेकिन वो तुम्हारे बेटे की औलाद को जन्म देगी। तुम चाहो या न चाहो, वो हमारी आने वाली नस्ल की माँ होगी। इसी बात का तो सबसे ज्यादा अफसोस है। मैं चाहते हुए भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। काश बाबा जान मैं बेटे की मोहब्बत के आगे मजबूर ना हुई होती। बेटे, जो कुछ गलत हो गया उसे तो हम दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन जो गलत होने जा रहा है उसको तो इस वक्त हम रोक सकते हैं ना। यार का फोन है। हाँ बेटा। वही तो सोच रही हूँ, इस गलती को मजीद गलत होने से किस तरह रोका जाए। क्या सोच रहे हैं अब्बाजान? कुछ नहीं है बेटा। अभी कल की बात थी कि आबदार इतनी जरा सी छोटी सी थी और वक्त इतनी तेजी से गुजरा है कि अब उसको रुखसत करने का वक्त आ गया। हाँ अब्बाजान, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। तो मंगने के बाद का तुमने क्या सोचा? अब्बाजान, मेरा तो बस नहीं चलता कि आबदार को अभी रुखसत करा के साथ ही ले जाऊं। अरे नहीं नहीं भाई, कुछ वक्त दो ना तैयारी का। अगले 2-3 महीने में तारीख तय कर लेना। जी, मैं मुनाफ से बात करके जल्दी शादी की तारीख तय करने आऊंगी।
तो मंगनी की तैयारी तो खूब जोर शोर से हो रही होगी। जी मैंने आज से ही अबू बकर से कहा है कि तैयारी कर ले, और आबदार को खुद अपने साथ शॉपिंग कराने लेके जाऊंगी। हाँ भाई जरूर लेकर जाना, अब तो तुम्हारी बेटी है। बड़ी धूमधाम से लेकर जाना मेरी लाडली। कुछ दिन में मैं जा रहा हूं यहां से, जल्द वापस आ जाऊंगा, और इस बार आपको अपने साथ ले जाने के लिए। जानना चाहते हैं कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? तो सुनो, मोहब्बत हो गई मुझे तुमसे, प्यार करती हूँ मैं तुमसे। जिए मेरी